बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी सबका? अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक हैं। आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी ज़बरदस्ती मॉर्निंग से। और ये बारिश के मेरा ख्याल सेकंड डे की मॉर्निंग की वीडियो क्लिप्स है, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े वीडियो क्लिप्स काफ़ी जोड़ जोड़ के रखे हुए थे, तो अब मुझे शायद ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये किस दिन का वीडियो क्लिप है। बहरहाल जी, ये बड़ी प्यारी सुबह सुबह थी और मैं वॉक के लिए जा रही थी। अब्दुल्ला को मैंने सपारा पढ़ने के लिए कारी साहब के घर भेजा था और बस मैं दरवाज़े को लॉक करके तो अब्दुल्ला का वेट कर रही थी कि वो जैसे ही आता है तो फिर हम वॉक के लिए निकलते हैं। और कुछ नाश्ते की चीज़ें वगैरह लेनी होती है तो वो फिर कभी मार्केट की तरफ निकल जाते हैं तो कभी खेतों की तरफ। तो अगर कुछ नहीं लेना हो ना मार्केट से तो फिर खेतों की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ हम मार्केट की तरफ चले जाते हैं। वहाँ से कुछ मतलब अगर लेके आना हो तो वो ले आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा अभी सूरज नहीं निकला था तो थोड़े सा सुबह सुबह का मंज़र शूट करूँ, लेकिन यहाँ पे एक डॉगी आ गया तो उसने कहा मैं भी एक स्टिल पोज दे ही दूँ। तो वो रुक के मुझे देख के चला गया। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये हमारी गली अभी यहाँ से कच्ची है। तो मैंने अपने एक व्लॉग में पहले भी शायद आपके साथ ये शेयर की थी। तो जब बारिश आती है तो यहाँ पे बड़ा ही कीचड़ मिट्टी गारा हो जाता है और यहाँ पे घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत 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 मसले होते हैं। लेकिन क्या करें जी, बारिश भी आनी ज़रूरी है, लेकिन ये हो जाएगा कभी ना कभी सही। तो ये गांव में ऐसे ही होता है। बहरहाल सुबह की मॉर्निंग बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी ठंडी हवा। और उसके बाद ये है जी कल का क्लिप। एक कल हम गए थे, मंगल बाज़ार था ना जिस दिन, यानी कि मंगल था। तो उस दिन यहाँ पर एक लोकल बाज़ार लगता है बिल्कुल हमारी मार्केट जो है ना मेन, उसमें मतलब हमारी गलियों से बाहर निकलते ही ना मेन साइड पे, तो कोई दूर नहीं है। तो यहाँ पर आम जो रूटीन की थोड़ी बहुत चीज़ें हों वो बिकती रहती हैं, तो थोड़ा बहुत रश भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब कि बाज़ार में जितना होता है ना बड़े अर्बन एरियाज़ के साथ जो होते हैं शॉपिंग एरियाज़, वहाँ पे तो बहुत रश होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं जो आसानी से आपने कोई लेनी हो तो उसके लिए आपको गर्मी में और इस तरह के जो सूरत हाल है वबाई अमराज वाली, इसकी वजह से आपको बाज़ार जाने की जो झंझट है ना उससे जान छूट जाती है। तो मुझे कुछ स्पाइस बॉक्स लेने थे, क्योंकि जैसे ही आजकल हम कुछ रेसिपीज़ बनाते हैं तो जी छोटी छोटी चीज़ें मतलब मसालों में लेकर आनी पड़ती हैं, और उतने मेरे पास अभी डब्बे नहीं थे, मतलब जिसको हम डब्बे कहते हैं ना स्पाइस बॉक्स। तो वो मैं इकट्ठे कर रही थी। पिछले कुछ दिन पहले भी मैं एक दफ़ा गई थी वो, लेकिन एक शॉप पर गई थी यहाँ पे हमारे आरफ रोड वाली साइड पे हैं, तो लेकिन वो बड़ी कॉस्टली चीज़ें सेल करता है। तो एक दाम पे समझ लें, उसने तो 1 रुपया कम नहीं करना होता उस बंदे ने। और इसी तरह के ये लॉक वाले थे उसके पास बॉक्स जो हम देख रहे हैं ना, ये ऊपर से ना इसके कवर जो है वो एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं और इसको आप ना कम स्पेस में भी रख सकते हैं, इसी तरह ना ऊपर नीचे जोड़ कर। तो ये वहाँ पर 45 रुपीज़ पर पीस था, लेकिन यहाँ पर ये जो हमें तकरीबन 25 से 30 रुपए में मिल गया है। तो ये हमने 4 पीसेस लिए हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात एक शेयर कर दूं कि चीज़ों में थोड़ा बहुत शायद कंपनी का या क्वालिटी का फ़र्क भी होता होगा, लेकिन खैर मैंने इनको कौन सा कोई उठा उठा के फेंकना है। बस कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि शॉपर्स में या इस तरह कागज़ों में बांध कर रखी हुई वो सेफ़ नहीं होती, क्योंकि आजकल आपको पता है मक्खी का सीज़न है और मट्टी और ये वो इस तरह की जो चीज़ें ना, इनकी वजह से मैं जो है वो कोई भी चीज़ इस तरह खुली नहीं छोड़ती। कोशिश करती हूँ कि इनको बॉक्सेस में जो है वो बंद करके रखा जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने जब वो बॉक्स ले लिए तो यहाँ पर एक कपड़ों की ना कुछ कट पीसेस देख रही थी मैं अब्दुल्ला के लिए, लेकिन अब्दुल्ला के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, यहाँ पर था तकरीबन 1.5 2 मीटर के पीस। फिर मैंने नहीं लिया और मैंने लेना था उसके लिए ईद के लिए एक सूट, लेकिन अब पूरे सूट में से तो तकरीबन 1 1.5 मीटर बच जाता है उसका कपड़ा, और इसलिए मैं फिर उसको 3 मीटर में ले लेती हूँ, जो बड़ा पीस होता है ना बड़े बर का, जब कहते हैं ना बड़े बारे वाला सूट वो वाला। तो यहाँ पर थी ये जो छोटी मोटी सी जी चुटकियाँ पोनियाँ कैचेस वगैरह। और ये वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड है आपको इसलिए जल्दी जल्दी नज़र आ रही होगी, ये वैसे मैं बड़े आराम आराम से चल रही थी। तो लेकिन वीडियो मैंने फॉरवर्ड की है, मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा आपको जल्दी जल्दी घुमा दूँ बाज़ार में। और यहाँ से मैंने सिर्फ़ एक ही पोनी ली थी, वो मैं कभी कभी जब बहुत गर्मी लगती है ना तो बालों को ज़रा ऊपर एक बन की सूरत में कवर करती हूँ ना, तो मेरे पास जो कैचर है वो लगा तो लूँ, लेकिन जैसे ही मैं लेटती हूँ तो वो कैचर सर में मतलब चारपाई के साथ या बेड के साथ लगता है तो वो ज़ाहिर है टूट जाता है। आए दिन इतने कैचर्स टूटते हैं मेरे से, बस मैं क्या बताऊँ आपको।
तो मैंने सोचा इस बार एक पोनी लेकर ट्राई करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक ही पोनी ली है यहाँ से, और उसके बाद हम आगे थोड़ा सा चलते 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 तो यहाँ पे कुछ लेसिस वगैरह कुछ और स्टॉल्स थे, लेकिन वो फ़िल वक्त मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। कुछ रेडीमेड सूट्स वगैरह भी थे। तो थोड़ा सा आगे जब आई हूँ तो मेरे ये राइट हैंड पर एक स्टॉल था। यहाँ पर ये ना पैकेट्स में उन्होंने ना चीज़ें पैक की हुई थी, जिसमें स्पाइसेस थे कुछ, और कुछ मैक्रोनी पास्ता और पापड़ और नीमको, और जो पॉपकॉर्न वाली होती है ना वो मकई, वो भी, जिसको वो ऑयल में थोड़ा सा नमक डालकर तो बनाते हैं घर में, तो वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं। तो इस तरह की नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कुछ 10-10 रुपये पैकेट थे, कुछ 20-20 रुपये थे। तो यहाँ से फिर मैंने 2-3 पैकेट्स लिए हैं। कुछ मैंने मैक्रोनी के लिए हैं 2-3 पैकेट, और मैंने कुछ ये लिए हैं पापड़। और मैंने सोचा चलो जब नहीं घर में कुछ खाने के लिए होता तो अब्दुल्ला फिर बार बार ज़िद करता है कि मुझे अब भी लेके दें, अब भी लेके दें कुछ ना कुछ। तो फिर उस वक्त बाज़ औक़ात ना बंदे के पास कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते। तो मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ, अच्छी बुरी चीज़ें कुछ ना कुछ तो होता है ना घर में। चलो जब दिल करता है खाने को तो कुछ मिले तो सही ना घर में। तो इस वजह से यहाँ से मैंने ये 2-3 पैकेट लिए। यहाँ पर मैगी नूडल वाले पैकेट भी थे, लेकिन वो मतलब ख़ुद की पैकिंग थी इनकी, अपनी जो वो कंपनी वाली पैकिंग थी ना वो नहीं थी। तो यहाँ से फिर वो लिए हैं जी, और ये तकरीबन 20 रुपीज़ पर पीस भी था, और हमने ये 3 लिए हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल 60 रुपीज़ बने हैं। आज आपको मैं अपनी टोटल शॉपिंग की रेट बताऊंगी मैंने क्या लिया है। तो इस वजह से आपको बता रही हूँ। और यहाँ से बस एक मुझे और चीज़ चाहिए थी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो कहीं भी जाइएगा मत, इंटरेस्टिंग व्लॉग है बड़ा मज़े का। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से तो हमने सिर्फ ये शॉपिंग की है, और उसके बाद आपको आगे लेकर चलती हूँ कि हम आगे जा रहे हैं कहाँ पर। तो हम अभी निकल रहे हैं आगे, ज़रा सवारी पर बैठ के चलते हैं, आपको भी लेके चलती हूँ। तो जी इसके बाद हम गए हैं जी एक स्टोर पर। ये हमारे एरिए में होलसेल का स्टोर समझ लें, काफ़ी बड़ा है। लेकिन इस साइड पे ना, एक साइड पे थोड़ा लोकल मतलब जो चीज़ें लेनी होती हैं लोगों ने वो मतलब लेते हैं। दूसरी साइड पे बड़ा उनका स्टोर का हिस्सा है, जहाँ से बड़ी बड़ी बोरियों में सामान जो लोग लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। खैर यहाँ पर हमें लेना था जी एंटी लाइस शैम्पू कोई। तो मैं डॉक्टर शैम्पू पूछ रही थी, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल था एंटी लाइस, इंग्लिश एंटी लाइस। तो रिसेंटली अब्दुल्ला के सर में कुछ मुझे लग रहा है जुएँ पड़ रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो कंघी से तो निकलती नहीं है सारी। तो मैंने सोचा कुछ शैम्पू उसको लेकर दूँ। उसकी वजह से जब उसको देखती हूँ तो मेरे अपने सर में भी ख़ारिश होने लग जाती है, और मुझे लगता है कि शायद मेरे सर में भी जुएँ पड़ी हुई हैं। तो बस ये सिचुएशन थी। और उसके बाद जी यहाँ पर हम आए हैं जी वो पठान, जो मैंने आपको बताया अफ़गानी नान टिक्की वाला। एक ब्लॉग में मैंने आपको नान टिक्की उसकी दिखाई थी। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये उसका सेटअप है। यहाँ पर ये चपली कबाब जैसे जो होते हैं वो भी बनाता है, और सब्ज़ मिर्चों को भी फ्राई करता है, और चिकन टिक्की भी बनाता है। तो जी वापसी पर आते हुए हम गोले लेकर आए हैं घर पे। ये बर्फ़ का गोला, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी और घूमते घामते इतनी ज़्यादा गर्मी, और फिर मेरा तो बस दिल कर रहा था कि गोला ही खाऊं बर्फ़ का। तो मैंने ले लिया, और घर आते हुए सबसे पहले मैं आपके साथ गोला भी शेयर कर रही हूँ और खा रही हूँ साथ साथ गोला। बड़ा मज़े का लग रहा है। और उसी दिन की ये शायद इवनिंग है, ये शायद उससे एक दिन पिछला है कि ये लाइट गई हुई थी। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ज़रा बाहर आके बैठी हूँ। मैंने कहा ज़रा बच्चों के साथ देख लूँ क्या कर रहे हैं। और ये हमारे बच्चों के लिए इकलौता प्ले ग्राउंड है मेरे घर के साथ। ये बिल्कुल, ये खाली मतलब प्ले ग्राउंड नहीं है, ये है खाली प्लाट। और यहाँ पर अभी घर बनेगा कोई, तो पता नहीं अभी सेल हुआ है कि नहीं हुआ। ये मेरा चश्मे चिराग घूम रहा था, और ये कुछ मोहल्ले के बच्चे वगैरह यहाँ पर खेल रहे हैं। ये कुछ बारिशों का पानी है यहाँ पर। कुछ ये सामने एक ना मकान कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं वो यहाँ पर पाइप लगा कर तो वो अपने बर्तन वगैरह धोते रहते हैं, जैसे कढ़ाइयाँ और कस्ती वगैरह और हाथ मुँह। तो उन्होंने पानी फेंका हुआ है, तो बस बच्चे इसी तरह खेलते रहते हैं। और सामने ये खेत वगैरह हैं। और ये था जी आज का मेरा व्लॉग। और ये काफ़ी दिन के छोटे मोटे क्लिप्स सारे मैंने जोड़ कर रखे हुए थे, और बड़े मज़े की आज मैंने सारी जो वीडियोस थी आपके साथ शेयर कर दी हैं। और जी वो सामने आपको एक घर नज़र आ रहा है ना कोने पे, तो ये नीचे देख लें, एक मरले का ये घर है। इसके ऊपर अभी उन्होंने एक स्टोरी बना ली है, इसके ऊपर अभी एक और बनाई है। तो ये जिस दिन मैंने पुरानी वीडियो रिकॉर्ड की थी तब तक ये यहाँ तक बना था। अभी इससे ऊपर एक उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन दिखाऊंगी कि ये नीचे बहुत छोटी बेस है, और उसके ऊपर उन्होंने ऊपर से ऊपर 2
और बड़ा बड़ा आगे ना, मतलब 2-2 2.5 फुट बाहर की तरफ को लेंटर, तो बड़ा सारा उन्होंने कर लिया है। बहरहाल जी, ये उनकी सोच है। और यहाँ पर जी बच्चे खेल रहे हैं, तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज का व्लॉग था यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।